नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसको सुनकर सभी भारतीयों का और खासकर सनातनियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जो लोग रात दिन सनातन और सनातनियों का अपमान करते रहते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हमारे धार्मिक ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह और वैज्ञानिक तर्कों पर खरा ना उतरने की बात कहने वालों को शर्म आएगी। भारत की दो महान सांस्कृतिक धरोहरों, भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। पूरी दुनिया में ये भारत की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह दुनिया भर में बसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की ग्लोबल रिकॉग्निशन यानी वैश्विक मान्यता है। ये ग्रंथ सदियों से मानव सभ्यता को दिशा देते आए हैं। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर वास्तव में एक तरह की सूची है विश्व के कई महत्वपूर्ण धरोहरों की। इसमें दस्तावेजी धरोहरों को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश और कार्यकारी बोर्ड की स्वीकृति से चुना जाता है। इस सूची में शामिल होना दस्तावेजी धरोहर के वैश्विक महत्व और ऑल टाइम वैल्यू यानी सर्वकालिक मूल्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है। इससे शोध, शिक्षा, मनोरंजन और संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। 17 अप्रैल को यूनेस्को ने 74 नए दस्तावेजी विरासत संग्रह जोड़े। इससे कुल अंकित संग्रहों की संख्या 570 हो गई। इस रजिस्टर में 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वैज्ञानिक क्रांति, इतिहास में महिलाओं का योगदान तथा मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद की प्रमुख उपलब्धियों पर एंट्रीज यानी प्रविष्टियां शामिल की गई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक चेतना के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र न केवल ग्रंथ हैं बल्कि भारत की सोच, जीवन दृष्टि और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी कलात्मक अभिव्यक्तियों के मूल स्तंभ हैं। इन ग्रंथों ने न केवल भारत को दिशा दी बल्कि विश्व को भी आत्मा और सौंदर्य की नई दृष्टि दी। भारत की ओर से इससे पहले दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, त्वांग धर्म ग्रंथ, संत तुकाराम की अभंग रचना से जुड़ी फाइलें भी इस सूची में शामिल हो चुकी हैं। ऋग्वेद को 2007 में इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में जगह मिली थी। उस समय यूनेस्को ने इसे मान्यता देते हुए कहा था कि ऋग्वेद न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ है बल्कि यह मानव सभ्यता की शुरुआती सोच, भाषा, दर्शन और सांस्कृतिक संरचना का अमूल्य दस्तावेज भी है। यूनेस्को की मान्यता से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड असिस्टेंस इन प्रोटेक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, सम्मान, संरक्षण में सहायता, फंडिंग, डिजिटलीकरण और एक्सेसिबिलिटी ग्लोबल रिसर्चर्स यानी जन सुलभता वैश्विक शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित होने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक छवि को मजबूती मिलती है। अब हमारे देश के 2 महान ग्रंथों को इसमें शामिल करने से सनातन के प्रचार प्रसार में तेजी आएगी और दुनिया भर के लोग इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व को समझ पाएंगे। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत की पहचान इस तरह के हिंदू धर्म ग्रंथों से है, ना कि कुरान या बाइबल से। इसीलिए यदि कोई संस्था भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आग्रह करती है तो उसमें क्या गलत है? किसी ने ठीक ही कहा है, हम प्रेम शांति के संवाहक, हम शौर्य शक्ति के सिंधु हैं, स्वधर्म हमारा स्वाभिमान है, गर्व हमें हम हिंदू हैं। नमस्कार।